प्रयागराज में माफिया बदर हत्याकांड के बाद हमीरपुर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक माफिया बदर की हत्या में शामिल शनि नाम का एक शूटर हमीरपुर के कुरारा का रहने वाला है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस संदिग्ध क्षेत्र के घरों में सर्चिंग अभियान चला रही है। बता दें, आरोपी शनि का परिवार भी लापता है। वही आरोपी कई सालों से फरार चल रहा था, जिस पर कुरारा थाना क्षेत्र में कई मुकदमे दर्ज है। शनि को तो बचपन से जानते हैं, क्योंकि हमारे गांव का ही है, मोहल्ले का ही है। बचपन से तो आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं रहा। पहली बार जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था, तब उसको पुलिस ले गई थी। उसके बाद ही वहीं जेल में ही उसके संबंध बने हैं। अब जिस गैंग से बने हो, जिससे बने हो, तो जानकारी नहीं। फिर उसके बाद कुरारा में एक कांड हुआ था, गोली कांड, उसमें उसका नाम आया था। तब उम्र क्या रही होगी? उम्र रही होगी यही 15 साल के आसपास। कुरारा में कब से नहीं है? कुरारा में वो 12-13 साल से। आपराधिक इतिहास क्या रहा है? आपराधिक इतिहास तो शुरुआत में जुए का रहा, फिर उसके बाद फिर कई कांड हुए हैं, चोरी है उसमें नाम आया है उसका। माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हत्याकांड से पूरा प्रदेश थर्राया हुआ है। इसके सीधे तार हमीरपुर जनपद से जुड़ गए हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो 3 हत्यारों थे जिन्होंने गोली मारकर माफिया डॉन की हत्या करी है, वो हमीरपुर जनपद के कुरारा कस्बे का रहने वाला बताया जा रहा है। और जानकारी जो मिली है कि पहले से ही उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो लगातार 10-12 सालों से यहाँ से फरार चल रहा है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है और परिजनों की लगातार तलाश जारी है, क्योंकि जब से ये घटना घटी है तब से जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उसके घर के बाहर और उनके परिजनों को भी फिलहाल नजरबंद कर दिया गया है। संदीप द्विवेदी, HNN हमीरपुर। बोर्ड पर है हमीरपुर पुलिस। एक आरोपी यहीं का बताया जा रहा है, शूटर सनी। अभी आपने सुना, पड़ोस के लोग थे, उनका कहना है कि छोटे में तो ठीक ठाक था, लेकिन जब पहली जो आपराधिक घटना थी वो जुए के खेल में जेल गया। फिर वहाँ पर किसी से मुलाकात हुई होगी। उसके बाद धीरे धीरे उसका जो आपराधिक इतिहास है वो ग्राफ उसका बढ़ता चला गया और 12 से 13 साल हो गए वो कुरारा क्षेत्र में नहीं दिखता है, वो नहीं आता है। वहीं घर वाले भी फरार हैं डर के मारे। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। कई संदिग्ध इलाके हैं, वहाँ पर जा रही है, दबिश दे रही है, पूछताछ कर रही है शनि के बारे में। उनके माता पिता को ढूंढा जा रहा है। तो अब पुलिस ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो 3 अपराधी पकड़े गए हैं, ये 3 अपराधी किस मानसिकता के लोग थे, आखिर इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया और इसके पीछे की असल वजह क्या है। ये 3 सवाल जो पुलिस के लिए इस वक्त नासूर बने हुए हैं। इसी को लेकर पुलिस जो है अब दरवाजे भटक रही है। खिड़की लोगों के घरों के दरवाजे की कुंडी खड़खड़ा रही है कि भैया जानते हो उनके माँ बाप को, उसके बारे में तो हमको बताओ। उनके क्षेत्र में जा रही है, कुछ संदिग्ध इलाकों में जा रही है, उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। आप ताला लटकता देख सकते हैं कि घर भर के लोग फरार हैं जैसे ही नाम सामने आया। तो एक डर जो है वो घर वालों को भी है। तो पूरा घर फरार है और जो मोहल्ले के लोग हैं उनका कहना है कि 12 से 13 साल हो गए वो आया ही नहीं है। वहीं पुलिस घर वालों से भी पूछताछ करना चाहती है कि उसके बारे में जानना चाहती है, ये कौन था, क्या था और इसके ऊपर कहाँ कितने मुकदमे दर्ज हैं। हर चीज़ की जो डिटेल है वो पुलिस ले रही है। तो शनि जो कि एक हत्यारा है, उसके घर अब पुलिस पहुंची है और दबिश दी गई है और जानकारी ली जा रही है। तो आपको बता दें, बीते रात जिस तरह से आपने देखा कि इस तरह से अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई और
अतीक के सिर में पिस्टल को सटाकर गोली मारी गई ताकि बचने का कोई भी चांस ना हो। वहीं आपने देखा उसके बाद अशरफ पर ताबड़तोड़ गोली मारी गई, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। उसके बाद उन्होंने सरेंडर भी कर दिया पुलिस को। इस दौरान जब तक पुलिस संभल पाती, कुछ समझ पाती, तब तक तो सब खेल हो गया, और जब सब खेल हो गया उसके बाद उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया। पुलिस फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी कि उनका कहना था ये जो अपराधी है कि हम बड़े माफिया बनना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने ये किया, हम लोग छोटे मोटे अपराध नहीं करना चाह रहे थे। ये एक सुगबुगाहट निकल कर आ रही है, लेकिन पुलिस इसके पीछे की असल वजह पता करने की कोशिश कर रही है। वहीं कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, और सीएम योगी लगातार प्रयागराज के मामले में बैठक कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर नाराज़गी जताई है, मायावती ने भी ट्वीट करके नाराज़गी जताई है। तो हमारे संवाददाता संदीप द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं हमीरपुर से। संदीप, किस तरह का माहौल है इस वक्त हमीरपुर के अंदर? और सबसे बड़ी चीज़ ये, हम जितना हमने देखा कि आप वहाँ पर भी पहुँचे हुए थे, सनी के घर के पास भी पहुँचे हुए थे, तो क्या कुछ माहौल आप वहाँ पर पाए? क्या कुछ सामने अपडेट निकल कर आया है? कौन है सनी और इसका आपराधिक इतिहास क्या है, और ये इस हत्याकांड में इन्वॉल्व क्यों हुआ? कुछ पता लगा? संदीप, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है संदीप से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हमारे संवाददाता उस जगह पहुंचे थे जहां संदीप का घर है, और वो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से वहाँ ताला लगा हुआ है। और फिर एक बाइट आपने सुनी जो पड़ोसी की थी, उसने भी कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर जब एक बार पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेकर गई जुए के केस में, फिर उसका जेल के अंदर लोगों से संपर्क हुआ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे वो आपराधिक घटना में सामने आया। एक और शूटआउट में भी उसका नाम आया था, तब उसकी उम्र महज 15 साल थी। तो कहीं ना कहीं उसको बल मिलता गया और वो धीरे धीरे अपराध की दुनिया की सीढ़ी जो है वो चढ़ने लगा था। लेकिन इन सबके बीच में अतीक की हत्या कर ये लोग क्या करना चाहते थे? आखिर किस वजह से अतीक की हत्या की गई? संदीप, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर। जी संदीप, सवाल ये, संदीप आप उस जगह भी गए हुए थे जहां का सनी है, जो शूटर है, जो गिरफ्तार हुआ है। किस तरह का माहौल आपने देखा? क्या कुछ वहां पर देखने को मिला और क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जब से ये दोहरा हत्याकांड हुआ है तब से हमीरपुर जिले की पुलिस लगातार उसके घर पर एक छावनी के रूप में तब्दील हो चुकी है, और परिजनों को लगातार जो उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि आरोपी जो मोहित उर्फ सनी है वो एक हिस्ट्री सीटर है। फिलहाल मैं भी कुरारा थाना में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ उसके ऊपर 13-14 संगीन मामले दर्ज हैं, और उसकी लगातार तलाश जारी थी। 12-13 साल से बताया जा रही है गांव से फरार था, गांव में इसका कोई आना जाना नहीं था। अच्छा संदीप, कुरारा थाने में ये सारे मुकदमे दर्ज हैं कि अलग अलग जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं? ये पूरे जनपद में अलग अलग थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। पहले छोटे मुकदमे थे, आज से लगभग 10-12 साल पहले इसकी शुरुआत एक जुए से इसका शुरुआत इसकी हुई थी। उसके बाद कई चोरी डकैती, और जहाँ तक एक पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ भी हुई थी 2 साल पहले। पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई थी जी। अच्छा संदीप, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि माता पिता, आप कह रहे हैं कि 13 साल हो गए वो घर नहीं आया था, तो फिर माता पिता को घर छोड़कर भागना क्यों पड़ा?
क्योंकि इसके अभी माता का देहांत कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन तब तक जब तक इसके परिजन रहा करते थे तब तक तो थोड़ा सा इस पर दबाव बनाया और समझाने की बहुत कोशिश इसको की है सनी को, लेकिन जब से परिवार वालों का हाथ इसके सर से उठ गया तब से ये पूरी तरह से संलिप्त मामलों में लिप्त हो गया है। और 2-3 जब से जेल गया है, जेल के अंदर ही जैसा कि जानकारी मिली है इससे तमाम जो स्ट्रीट शीटर हैं ऐसे लोगों से उसकी मुलाकात हुई है और ये पूरी तरह से ऐसे मामलों में लिप्त हो गया है। संदीप, इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं अभी? इसके परिवार में ये 3 भाई हैं। चूंकि एक भाई है उससे भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो खुद को उसने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया है। और जैसा कि उसने बताया अंदर से ही कि मुझे 10-12 सालों से मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, भले ही अगल बगल दोनों के घर हैं, लेकिन जो निवास सनी का है वो 10-12 सालों से मतलब टोटली बंद है, वहाँ उसका कोई आना जाना नहीं था गाँव में। सिर्फ भाई हैं, माता पिता, माँ के देहांत हो गया और पिता भी एक्सपायर कर चुके हैं। पिता भी एक्सपायर कर चुके हैं, मतलब इस बीच में भाइयों से कोई संपर्क नहीं है? जी नहीं, उसके भाई से भी लगातार बात करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन उसने खुद को अपने आप को अपने ही घर के अंदर कैद कर लिया और मीडिया के सामने रूबरू होने से मना कर रहा है। मतलब जिस घर में ताला बंद है वो घर सनी का है, जो अपराधी है वो सनी का है? जी 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 बिल्कुल। उस घर में कोई रहता था? फिलहाल कई सालों से लगातार वो तालाबंद है, क्योंकि ये लगातार बाहर रहा है लगभग 10-12 सालों से। जब से 4-5 बार ये जेल भी जा चुका है, पुलिस मुठभेड़ भी इसके साथ हुई है और इसका टोटली कुरारा जो इसका मूल कस्बा है, यहाँ को इसका कोई आना जाना नहीं था। और जो इसके और भाई हैं, आपने कहा एक भाई तो घर में बंद था, और जो भाई हैं वो कहाँ पर हैं? सब अलग अलग। चूंकि जब इसको शुरुआत से इसको लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब इसमें कोई सुधार नहीं हुआ तो घर वालों ने खुद इससे दूरियां बना ली और सबका अपना अलग अलग रहना था। क्योंकि इसका घर अलग है, शनि का उसके भाइयों का घर अलग है, इसलिए वो खुद को उससे साथ नहीं जोड़ रहे हैं। अच्छा, पुलिस अब कहाँ कहाँ छापेमारी कर रही है, किस तरह से पुलिस ढूंढ रही है, क्या पुलिस अब तलाशने की कोशिश कर रही है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब से ये दोहरा हत्याकांड हुआ तब से हमीरपुर जिला प्रशासन और एसओजी की टीम लगातार इनके जो और भी इसके साथी हैं उसको लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है, उसके सीडीआर निकालते हुए, और लगातार कार्रवाइयां कर रही है और जगह जगह छापेमारी भी लगातार रात से ही की जा रही है, ताकि कुछ और इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं या जो भी तथ्य वो सामने निकल कर आए। संदीप, क्या अभी कुछ और तथ्य सामने आए हैं? उसके जो साथी लोग हैं, जो उसके साथी हैं, क्या उनके बारे में पुलिस अभी तक कोई जानकारी जुटा पाई है सनी के? बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार आला अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरे तरह से जिला प्रशासन से चुप्पी साधे हुए है। इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी जो है निकल के सामने आनी चाहिए वो फिलहाल अभी तक नहीं आ पाई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।